Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to solve the paper of Adamji Coaching Center Secondary Chemistry Comprehensive Examination 2021. तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आदम जी कोचिंग सेंटर का जो पेपर है उसके एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व किया जाए। तो ये 43 एमसीक्यूज़ हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री के आदम जी कोचिंग सेंटर के, जो यहाँ पर मैं जो है उसके करेक्ट आंसर्स आपको बता रहा हूँ। उसका पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जहाँ से आप सारे डाउनलोड उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन डैश। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड किस पर करती है? तो ये न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, इन तमाम पर डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ दीज टी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हम किसे कहते हैं? तो दो तरह के जो है वो आपको पता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एक नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो हमारे पास जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादातर हमारे पास जो है वो मेटल्स का होता है। वो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं, जो आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकेगा, उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगी। तो सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस इन तमाम में से कौन कर सकता है? बेरिलियम, लिथियम, सोडियम और कैल्शियम में से। तो जो है वो सोडियम सबसे ईजिली जो है वो इलेक्ट्रॉन को इसमें से लॉस कर सकता है। तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा। थर्ड है, विच ऑर्बिटल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ऑर्बिटल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में। सॉरी, यहाँ डी नहीं, चूँकि ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इनर भी हो सकते हैं, आउटर भी हो सकते हैं। तो डी और एफ ऑर्बिटल दोनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं। फोर्थ है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? तो वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिडिक बेसिक दोनों नेचर रखता है। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड। इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है? तो डी ऑप्शन है, बी बेरिलियम, ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। सिक्स है, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नॉट ओबेड बाय डैश। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन ओबे नहीं करता? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं, जिनको मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते। सेवंथ है, द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डैश। किलो कैलोरी पर मोल में कहा जाए तो 104 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जिसमें H2 के बीच का बॉन्ड एसोसिएट होकर एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। और अगर किलो जूल पर मोल की बात की जाए तो 435 किलो जूल पर मोल होती है। एट्थ, अल्कली मेटल्स नीड डैश इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। अल्कली मेटल्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए? तो उनको ज़रूरत होती है जो है वो अल्कली मेटल्स को 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तब जाकर वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं। उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नाइन्थ है, अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली इन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज डैश। पेयर ऑफ एलिमेंट्स सेम फैमिली में कौन से हैं? तो आपको पता है सोडियम और पोटेशियम वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों वन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। टेंथ, अल्कली मेटल्स एक्ट एज डैश। अल्कली मेटल किस तौर पर एक्ट करते हैं? तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ये एक्ट करते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को आराम से लॉस कर सकते हैं। 11th, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक सोडियम इज नोन एज। चैप्टर 3 से एमसीक्यूज है, और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिससे सोडियम मेटल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन सेल। 12th है, सोडियम फॉर्म्स लार्जली डैश। सोडियम क्या बनाते हैं? सोडियम लार्जली परऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। 13th, एक्वा रिजिया इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ डैश। एक्वा रिजिया बनाया जाता है 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड का और 3 वॉल्यूम इसमें लिए जाते हैं HCl के, क्योंकि आप जानते हैं 2 एसिड्स का मिक्सचर होता है एक्वा रिजिया। रॉयल वाटर जिसको हम कहते हैं, विच कैन डिजॉल्व गोल्ड। 14th है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला था N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। 15th है, क्लोरीन एक्ट्स एज डैश व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है जो बॉन्ड को ब्रेक करता है पिगमेंट्स के। 16 है, बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, ऑक्साइड ओर है, चैप्टर 4 से ये टॉपिक है। 17 है, एनी सब्सटेंस विच हैज़ ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश। जिसके पास सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा, जैसे कि जिंक वगैरह। 16 है, अमोनिया इज एग्जाम्पल ऑफ डैश लिगेंड। अमोनिया कैसा लिगेंड है भाई? न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। 19th, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर +1। तो वो तो होता है 4s1 3d10, ये हो जाएगा 4s0 3d10, एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फिर डी से निकालते हैं। 20 द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड डैश।
इसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। ये चैप्टर 6 का MCQs है। 21 द एक्टिव पार्ट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। 22 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हमारे पास पोजिशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहा है जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है। 23 अल्केन्स नॉर्मली हैव डैश ज्योमेट्री। अल्केन्स की नॉर्मली कौन सी ज्योमेट्री होती है? तो नॉर्मली इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से टेट्राहेड्रल शेप आता है। 24 बेंजीन कैन रिएक्ट विद डैश इजली टू प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ आराम से रिएक्शन कर पाते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। 25 एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम, बिकॉज इनमें कार्बन रेशो ज़्यादा होता है या हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन उसके अंदर होती है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 26 है द नेचर ऑफ COOH ग्रुप। तो COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, चूँकि सारे कार्बोनिल ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। 27 है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो E2 और SN2 करेंगे, मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। चैप्टर 8 से MCQs ही अल्काइल हैलाइड से। 28 है बोथ E1 और E2 और SN1 SN2 मैकेनिज्म कैन बी शोन बाय। तो ये 2 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो दोनों के दोनों शो कर सकते हैं, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। 29 द फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा R2CH और X, कि अल्फ़ा कार्बन जो यहाँ पर मौजूद है, अल्फ़ा कार्बन के दो तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट होगी। 30 है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम कार्बोनियम आइन। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल जो है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हमारे पास होता है। 32 है फर्मेंटेशन इज अ डैश प्रोसेस। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। 33 है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर। कार्बोनिल ग्रुप हमेशा जो है वो चूँकि डबल बॉन्ड होता है तो एडिशन करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। 34 है इन टोलेंस रिएजेंट द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डैश। तो टोलेंस रिएजेंट में एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो सिल्वर मिरर बनता है। मोनोसैकराइड्स आर डैश। मोनोसैकराइड्स डैश होते हैं। तो क्या होते हैं मोनोसैकराइड्स? एल्डोज, कीटोज, आइदर A and B, नन। मोनोसैकराइड्स जितने भी होते हैं बच्चों वो सारे के सारे हमारे पास एल्डोज भी हो सकते हैं, कीटोज भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों हमारे पास मोनोसैकराइड, जिसमें से एक एल्डोज है और एक कीटोज है। 36 है डाइपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन इज कॉल्ड डैश। उसको हम लोग कहते हैं ज़्विटर आयन। चैप्टर 10 से MCQs है अमाइनो एसिड से। 37 है द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़। ये तीनों है कंसंट्रेशन, pH, टेम्परेचर, D हो जाएगा ये। 38 है द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ये सारी चीज़ें निकलती हैं जब ग्लूकोज की कंबस्शन होती है। 39 है फर्टिलाइजर्स आर मेड अप बाय नेचर ओनली, आर्टिफिशियल मैटर ओनली, दोनों होते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र भी है, नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है। तो ये आपके चैप्टर 11 से MCQs है। 40 है बेकलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विथ। तो बेकलाइट बनाने के लिए फिनॉल का रिएक्शन आपको फॉर्मल्डिहाइड से कराना पड़ेगा और कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन होगी, जिससे हमारे पास बेकलाइट की फॉर्मेशन होगी। 41 ग्लास इज सुपर कोल्ड। ग्लास सुपर कोल्ड क्या है? लिक्विड है। ये भी चैप्टर 11 से। 42 है प्लास्टिक्स कैन बी हीटेड अगेन एंड अगेन एंड टू सॉफ्टन फॉर रीशेपिंग। ये हमारे पास होता है थर्मोप्लास्टिक, जो बार बार हीट करके हम उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। 43 द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज। अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी? अच्छा, अमोनिया NH3, अगर ये परसेंटेज बाय मास हमसे अगर इसमें पूछ रहे हैं तो ये निकालना पड़ेगा। देखिए 14 टोटल है इसका, 14 नाइट्रोजन का है और टोटल हमारे पास है 14 + 3 17, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो वॉट एवर बी द आंसर, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ से कैलकुलेटर में स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज अब यहाँ पर कैलकुलेटर का काम आ चुका है। खुल जा सिम सिम। वैसे ये फर्स्ट ईयर के MCQs में से आता है, ठीक है, इस तरह से परसेंटेज निकालने के लिए। सेकेंड ईयर में तो कभी भी नहीं आया, बट फिर भी सवाल है तो कर लेते हैं। 14 × 100 डिवाइड बाय 17। तो ये आपके पास आ गया 82.35%।
तो 82 हम कह लेते हैं, तो 82% होता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस ऑल आर द MCQs ऑफ आदम जी कोचिंग सेंटर। और ये सेक्शन बी और सी भी यहाँ पर मौजूद है जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए PDF मैंने दे दी, आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर फर्स्ट वीडियो आप मेरी वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।